दोस्तों, पेश है आपके सामने राम रहीम और स्पाइडर गैंग। ये कवर प्रेस्टेज का उफ, अब नहीं बचूंगा। इसका अगला कदम होगा मेरी मौत। ओह, लगता है आज मौत मुझे गले लगा कर रहेगी, दम लेगी। मौत के ठीक सामने खड़े थे राम रहीम और छोड़ रहे चुके थे अपने जीवन की आस। लेकिन तभी दोनों की अच्छी तरह जानते थे कि मौत के इस दूतों, जिसे भले ही लगाया है पिछली, बन गए हैं राम रहीम और स्पाइडर गैंग। शहर की सुबह सुबह जो शुरू होती है खास किस्म के लोगों से। कमाल है, यह इतनी देर घंटी बजा ली, अभी तक बाहर नहीं आया। दरवाज़ा पर, अरे दरवाज़ा तो खुला है, फिर अंदर चलकर दूध दे आता हूँ। और चटक ने स्विच उठाकर दूध वाले का हाथ अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। आई! और अगले ही पल चीखता हुआ भागा खड़ा हुआ। का है लाश कंकाल। और कुछ देर बाद पुलिस वाले घर में जमा थे। ओह, बड़ी मुश्किल, बहुत बुरी हालत है बेचारे की। पोस्टमार्टम तक नहीं हो सकता, इनका पूरा मांस गल चुका है। दोनों कंकाले को लेकर पुलिस वाले वहाँ से रवाना हुए। बेचारे भाटिया साहब कितने अच्छे आदमी थे। कितनी बार मौत मेरे मरे हैं दोनों, बुरी मौत मरी हैं दोनों। उसी शाम इलाके में एक अन्य घर में, सोनू कहाँ हो तुम, देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लाया है। और घर में अंदर प्रविष्ट होते ही उसके गले में बिजली गिर गिरी। ओह सोनू, सोनू। और कुछ देर बाद वो पुलिस वाले पहुंचे। दोनों की लाशें कंकाल में बदल चुकी थी। सर, इनकी भी वही हालत है जो सुबह वाली लाश की थी। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, क्या माजरा है। और कुछ देर पश्चात ही केस पुलिस चीफ मुखर्जी के हाथ में। यह फाइल मुझे मिली चुकी है, यदि फिर भी कोई ऐसी लाश के बारे में फ़ौरन मुझे खबर करो। ओके, यस सर। चीफ मुखर्जी फ़ोन नीचे रखा। फाइल पढ़ लो तुम दोनों। यस चीफ। चीफ मुखर्जी फ़ोन उठाया और अगले ही पल बुरी तरह हो गया। यस यस, क्या हुआ सर? ओह, ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और माय गॉड, यह गजब हो गया, बहुत, अभी आता हूँ। और कहने के साथ चीफ मुखर्जी रिसीव क्रेडिट पर पटका। और कम ऑन बॉयस, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दोनों फौरन चीफ मुखर्जी के पीछे चल पड़े। और कुछ देर बाद वह कयामत का नज़ारा कर रहे थे। ये भगवान, सिनेमा हॉल में बैठे आदमियों को कंकाल में बदले। या अल्लाह, खून खोल उठा राम का भीषण नरसंहार देखकर। ओह, कौन होगा इनका तारा? उन्हें इनके सारे लोगों की हत्याएं क्यों की? यही तो रहस्य है जिसने हम सब के मस्तिष्क को कुंडला करके रख दिया। लेकिन मैं इस रहस्य को ज़्यादा दिन रहस्य नहीं रहने दूंगा, पर्दा उठा कर रहूँगा। यह नेक काम में मैं भी आपके साथ हूँ। और फुर्ती से घूमा आपकी तारीफ। मुझे डॉक्टर संदित चेहरा कहते हैं। मैं इन लाशों की जांच के लिए नियुक्त किया गया हूँ। ओह, जांच से कुछ पता चला डॉक्टर? अभी तो नहीं, लेकिन इन लाशों से मुझे एक ऐसी लाश मिली है जिसे पूरी तरह कंकाल नहीं बन पाई। मुझे लगता है उसकी पोस्टमार्टम करके कुछ पता लग सकता है। क्या हम जान सकते हैं आप निष्कर्ष पर निकालना है? यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू डॉक्टर। और फिर तुम डॉक्टर के साथ चले जाओ
मुझे यहाँ से वापस हेडक्वार्टर जाना। ओके अंकल। और कुछ देर बाद, क्या वह लाश एम्बुलेंस में रखी जा चुकी है? अभी पूरी तरह कंकाल में बनी है। यस सर। ओके, तुम साथ लेकर पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में अपने एक पेशेंट को देख कर आ रहा हूँ। ओके सर। और विक्रम भंडारी ने फ़ोन करके मुझे अपने ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बुलाया। इधर अपने पेशेंट विक्रम भंडारी के घर की तरफ बढ़ रहा था डॉक्टर सुधीर राज सेरा, और उधर विक्रम भंडारी अपनी पत्नी के साथ टीवी प्रोग्राम में देख रहा था। वाह, क्या शानदार प्रोग्राम, सचमुच। अचानक चौंक गया उसकी पत्नी। अरे यह मकड़ी कहाँ से आ गई? बड़ी अजीब टाइप की मकड़ियाँ। अभी हटाता हूँ। वो पेपर का रोल बनाकर उसने विक्रम भंडारी ने, और हवा में लहराई मकड़ी, और पेपर का रोल बना भंडारी, और विक्रम भंडारी के चबलते ने पहली गेंद की तरह चपकी मकड़ी, और सिर्फ एक क्षण के लिए मकड़ी ने डंक लिया, और फिर वो मुझे डंक मारकर कहाँ भाग गई वह। और अचानक विक्रम भंडारी के फर्श पर गिरकर जल बिन मछली की तरह तड़प उठा। हाय बताओ, मेरा बदन आग की तरह जल रहा है। अगले ही पल विक्रम भंडारी की पत्नी गला फाड़कर चीखी, अरे मेरे पति को बचाओ। ठीक उसी पल बाहर क्या हुआ? अंदर मैसेज विक्रम की चीखने की आवाज़ कैसी आ रही है? और डॉक्टर सुधीर सेरा और राम रहीम कार से निकलकर जल्दी भागे। देखता हूँ क्या चक्कर है। और अंदर मिसेज भंडारी, क्या हुआ? सिर्फ इशारा ही कर सकी मिसेज भंडारी। मिसेज भंडारी के इशारे का अनुमान किया, और कंकाल रह गया था वालमाक दृश्य। ओह माय गॉड। और कुछ ही मिनटों में भंडारी के शरीर से कुछ मिनट पिघल कर कंकाल में हो गया। और लेकिन फिर और डॉक्टर भंडारी के सवाल के जवाब मिसेज भंडारी से किया तो उसकी जवाब सुनकर तीनों उछल पड़े। और सिर्फ एक मकड़ी के काटने से ये हुआ? ओह, वह विचित्र प्रकार की मकड़ी थी जो मेरे सामने ही काटकर पैरों फर्श पर भागती चली गई। उसके काटने के बाद एक पल बाद भी यह हाल हुआ। मिस्टर भंडारी का हाल ठीक वैसा ही था जैसा सुबह मिली लाशों का। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर भंडारी इन लाशों के कंकालों में बदलने से एक ही शक्ति का हाथ है, और वह शक्ति एक विचित्र मकड़ी है। तुम दोनों का कहना तो ठीक है, लेकिन इसकी छानबीन करनी होगी। डॉक्टर भंडारी पुलिस को फ़ोन कर दिया, और सुबह धीरे रखिए बहन, मिसेज गुप्ता पुलिस आती ही होगी। और पुलिस के आ जाने पर पुलिस आ चुकी है, आओ अब चलें। और कुछ देर बाद पोस्टमार्टम हाउस। ओह माय गॉड, निशान तो भी मकड़ी के कांटे जैसा है। हाँ, और इसके शरीर पर भी मिस्टर भंडारी कहाँ वह सच? ओह, मकड़ी जहरीली तो थी ही होगी ये। तुम भूल रहे हो रैम रहीम मकड़ियों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। हम बेशक नहीं जानते, लेकिन मेरा यह प्रोफेसर मित्र उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आओ मेरे साथ। जल्दी जीव जंतु विज्ञान के प्रोफेसर रवि चौधरी के यहाँ संसार भर की मकड़ियाँ की लगभग 50,000 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कुछ मकड़ी अधिक जहरीली होती हैं, जिसके काटने से आदमी कंकाल बदल जाए। ओह, लेकिन क्या ऐसी मकड़ी यहाँ अपने देश में पाई जाती है? नहीं, ऐसी मकड़ियाँ सिर्फ तेजालिया के घने जंगलों में पाई जाती हैं। आम मकड़ियों की से बड़ा और विचित्र आकार का होता है उनका साइज। ओह, लेकिन तेजानिया की वह मकड़ी, भयानक मकड़ी यहाँ कैसे आ गई? इस बारे में प्रोफेसर सुधीर चोपड़ा ज़्यादा कुछ अच्छी तरह बता नहीं सकते। वे हाल में तेजानिया की यात्रा करके लौटे हैं। उसका
पता है 105 CU नगर। प्रोफेसर सुधीर चोपड़ा भी हैरान रह गए उस सारी बातें सुनकर। ओह, लेकिन यह मकड़ियाँ यहाँ तक कैसे आ गई? यह तो आपको ही बताना होगा प्रोफेसर। थोड़ी देर बाद जोर देकर शायद उस मकड़ी को इस शहर में लाने का कारण पता चल सके। और प्रोफेसर सुधीर चोपड़ा पिछले महीनों की घटना याद करने लगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपने साथ सहयोगी थॉमस के साथ तंजानिया के जंगलों में विश्व की सबसे ज़्यादा अद्भुत तितलियों को इकट्ठा करने गया हुआ था। प्रोफेसर साहब, यह मिल वह तितली बस थोड़ी देर दूर ही क्षेत्र है जिसमें लगभग हर पेड़ पर तितलियां पाई जाती हैं। फिर कुछ ही देर बाद हम उस क्षेत्र में पहुंचे। वह देखो, पेड़ पर तितलियां बैठी हैं। तुरंत ही थॉमस और स्मोक गन का रुख करके स्विच खींच दिया। ओह, धुआं छोड़ो थॉमस। जहरीला धुआं निकलते ही वह पेड़ पर राम कर रही मछलियाँ के साथ और कुछ ही पलों में जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ की बरसात हो गई। लेकिन इनके साथ अद्भुत मकड़ियाँ भी नीचे आ गिरी, जिन्हें देखकर हैरान हो गई। ओह, इतनी बड़ी मकड़ियाँ! उफ, ये मकड़ियाँ तो बहुत ही घातक प्रजाति की हैं। जहरीली धुएं के कारण इनका भी काम तमाम कर डाला डॉक्टर। छोड़ो इन बातों को, इन सारी तितलियों को इकट्ठा कर लो और दारों में रखो। और फिर हमारी सारी तितलियों को इकट्ठा करने में जुट गए। क्योंकि तितलियाँ इकट्ठी करते करते रात हो गई थी, इसलिए हमें तंबू गाड़ वहीं सो जाना पड़ा। लेकिन अचानक की आधी रात को के बाद अरे, ये तो थॉमस की आवाज़ है। क्या हुआ? मैं भागता हुआ थॉमस के पास पहुंचा। वहाँ हैरान रह गया। ओह, यह तो क्या हुआ? थॉमस तो एक तरह से तड़प रहा था और सभी हैरान खड़ा था। और एक पल और हैरान का सामना करना पड़ा मुझे। और मुझे देखते देखते थॉमस कंकाल के रूप में बदल गया था। थॉमस, जब उसकी लाश कंकाल हो गई तो लाश को वापस लाने के सिवा कोई चारा न था। इसलिए कुलियों की सहायता से पेड़ों की लकड़ी कटवा कर एक ताबूत बनाया और थॉमस की लाश को रख कर ले आया। ओह, थॉमस की लाश का ताबूत किसी शहर में पहुंचाया आपने? इसी शहर विराटनगर में। तो यहीं का रहने वाला था थॉमस। ओह, तब तो वह घातक मकड़ी थॉमस के ताबूत में बैठकर यहाँ तक पहुंची। थॉमस के ताबूत में? हाँ, उस ताबूत में विराटनगर से लाया जाना। ये घटना को विराटनगर से ही शुरू होता है और घातक है। लेकिन उस एक मकड़ी ने के साथ कितने ही लोगों का शिकार बना लिया है, यह कुछ समझ में नहीं आता। राम रहीम ने सवाल दागा। प्रोफेसर सुधीर चोपड़ा ने दिया। ताबूत में बैठकर कोई मकड़ी यहाँ आकर बहुत सी मकड़ियों को जन्म देना शुरू कर दिया होगा। मकड़ियों की प्रजनन क्रिया बहुत ही उसी तरह होती है जैसे मधुमक्खियाँ सिर्फ कवीन मक्खी ही अपने जैसी कवीन मक्खियों को जन्म देने के बाद बाकी मक्खियाँ को पैदा करती हैं। जो मकड़ी थॉमसन के ताबूत में बैठकर यहाँ आई है, वह ज़रूर वह कवीन मकड़ी ही रही होगी। और उस कवीन मकड़ी ने अपने जैसी ही एक कवीन मकड़ी को जन्म देने के बाद अन्य हजारों घातक मकड़ियाँ को जन्म दिया होगा। ओह, अगर ये ऐसा हुआ तो ये घातक मकड़ियाँ तेज़ी से फैलकर इस शहर को कंकाल बना देंगी। हाँ, अब अगर हमें इस पूरे शहर को बचाने के लिए विराटनगर के तहखाने को चेक करना होगा। अधिकतर
ऐसी जगह पर मकड़ियाँ पाई जाती हैं। कुछ ही देर में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। वह जहरीली मकड़ियाँ कहीं अपने बेसमेंट में ना हो सकता है पुलिस को बुलाकर चेक करवाना होगा। उन जहरीली मकड़ियों को आतंक से बचने के लिए क्या करें? उनसे बचने के लिए सीधा साधन है कि हम यहाँ शहर छोड़ दें। विराटनगर के बहुत ही निवासी शहर छोड़ने में जुट गए, और जबकि इधर हम उन मकड़ियों को ख़त्म करने के लिए निकले हैं, लेकिन उन्हें ख़त्म करना कोई हथियार तो होना चाहिए। मेरे पास तो एक हथियार के रूप में बड़ा हथियार, तुम भी देख लो। अपन के होते हुए ऐसी किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बड़े भाइयों। ओह बांड, तुम ये तुमने क्या पुलिया बना रखा है बांड? जब हमने सुना कि शहर में जहरीली मकड़ियाँ का आतंक फैला है तो हम झट से उन्हें मारने के लिए एक दवा बनाने वाले और दवा बनाई और आ गए मैदान में। मेरे पास भी कीड़े मकोड़े मारने के लिए काम आने वाली 2-4 यंत्र पड़े हैं। तुम यहाँ चेक करो, तब तक मैं घर से उन्हें लेकर आता हूँ। डॉक्टर संदेश शेरा के घर की तरफ रवाना हो गया। चलो हम इन घर के बेसमेंट की तलाशी लें। और कुछ ही क्षणों में बेसमेंट की जहरीली मकड़ियों की तलाश में जुट गए। आखिरकार बाण ने एक मकड़ी देख ली। वो वैरी साली, अभी तेरा तिया पाँचा करता हूँ। और बाण ने अपने शस्त्र से मकड़ी पर दवा छिड़की। आई, यह दवा का तो कुछ असर नहीं हुआ। और फिर प्रयास किया, परिणाम स्वरूप ओह साली, तू मेरी दवा से नहीं मरी बल्कि तुझे जूते से। और क्रोध में बाण ने और तू अपना जूता मकड़ी पे रख दिया। साली तुझे मालूम नहीं कि बांड दी ग्रेट से टकराना तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। और मकड़ी को मारकर फूलाना समा रहा था बांड। ये सफलता न मिलने के परेशान हो गए थे राम। इस तरह तो एक घर के तय खाने में खाक छान कर चक्कर में बहुत टाइम खराब हो जाएगा। फिर क्या किया जाए? एक तरीका है, क्षेत्र के नक्शों से अवलोकन करके शायद हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। गुड आइडिया, हमें इसी समय प्रयत्न करना चाहिए। और कुछ क्षणों में तीनों पास की सड़क के किनारे एक मानचित्र के पास खड़े थे। ओह, मकड़ियों के शिकार अलंकार सिनेमा के आसपास कुछ ही घर हैं, और अलंकार सिनेमा सहित ये 7 घर जहरीली मकड़ियों के शिकार हैं। इसका मतलब हुआ कि आसपास किसी घर के तहखाने में उन मकड़ियों को अपने रहने का स्थान बनाया हुआ है। डॉक्टर सुधीश शेरा का घर भी उधर ही है। हम उनके मकड़ियों के मारने के लिए यंत्र भी ले लेंगे। और जब डॉक्टर सुधीश शेरा घर में पहुंचे, देखिए मैंने फ़ोटो कमीशन में भाग लेने के लिए कितना अच्छा फ़ोटो खींचा है। और डॉक्टर अपने पत्नी का फ़ोटो दिया, लेकिन फ़ोटो को देखते ही चौंका। अरे यह गॉड, यह तो मकड़ी का इतना बड़ा तारों वाला जाल। यह फ़ोटो तुमने कहाँ से लिया? अपने बेसमेंट से। डॉक्टर को लगा जैसे उसके कान में बम फट। अपने बेसमेंट से? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह हैरान क्यों हुए? जवाब देने की बजाय इस स्थान पर बेसमेंट की तरफ भागा। तुम यहीं रहना सीता। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। और आंधी की तूफान से भागता हुआ बेसमेंट में दाखिल हुआ है। कहीं है मकड़ियाँ मेरे बेसमेंट में तो अड्डा नहीं जमाया हुआ। और पागलों की तरह मकड़ियाँ को तलाश करने में जुट गया। उधर बांड राम रहीम के साथ वहाँ पहुँचे और डॉक्टर की पत्नी से सारी स्थिति का किया। उस जाले का
क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि क्वीन मकड़ी इस घर की बेसमेंट में कहीं छिपी है। ओह, ऐसा डॉक्टर साहब की जान खतरे में है। और तभी वो लगता है डॉक्टर साहब गड़बड़ आओ। और तीनों बंदूक की गोली छुटी के बेसमेंट की तरफ भागे और बेसमेंट में पहुंच गए। डॉक्टर साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, यहीं कहीं है, देखो। और तभी वो ये तो डॉक्टर साहब की पत्नी ये तो डॉक्टर साहब की पत्नी की चीखने की आवाज़ है। क्या हुआ उन्हें? भागो। और तुरंत ही वे उन्हें जाकर देखते हैं और राम रहीम और बांड ऊपर दौड़े। अरे इधर कहाँ गए डॉक्टर साहब? शायद ऊपर। और राम सीढ़ियों से चढ़ता ऊपर गया और ऊपर वह 4 सीढ़ियाँ ही चढ़ा था। ओह, चीख मार पड़ा। नहीं, उसी समय चुन और नीचे गिरा धड़ाम। और अभी वह संभला भी नहीं पाया था कि मौत की रूपी क्वीन मकड़ी आ खड़ी हुई उसके सामने। और राम आंखें फाड़े ही सामने अपनी उसकी मौत को देख रहा था। और इधर राम रहीम और बांड, उफ, सारा घर जहरीली मकड़ियों से भरा जा रहा है। मैं इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। भाभी जी बच्चे को लेकर तुरंत कमरे से बाहर चली गई और रहीम अपने हाथ की सहायता से मकड़ियों को ख़त्म करने की में लग गया। और जबकि बांड डॉक्टर की पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे कमरे की तरफ भाग खड़ा हुआ और कुछ ही पलों में उफ, ये मकड़ियाँ तो बेहद खतरनाक तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तभी ओह मकड़ियाँ, ओह मम्मी मकड़ियाँ, ओह नो, ये मकड़ियाँ तो दरवाजे के नीचे इधर ही घुसती चली आ रही हैं। उफ, ये मकड़ियाँ तो ऊपर से भी आ रही हैं। तुम फायर एग्जिशन से उन्हें लेकर नीचे भागो बांड। वो तुरंत ही फायर एग्जिशन की सीढ़ियाँ से बांड तेज़ी से तीनों को लेकर नीचे उतरने लगा। तभी टाइम वो पता नहीं, एक एक को भून डालूंगा कमीनों। और रहीम के हाथ से निकली किरणें मौत बनकर बरस रही थी मकड़ियों पर। और अचानक रहीम हैरान रह गया। अरे ये क्या हुआ? मकड़ी अपने आप वापस क्यों भाग रही हैं? उसी क्षण कमरे में बुरी तरह मकड़ियाँ खलबली मची हुई थी। कमाल है, सभी मकड़ियाँ अपने आप वापस चली गई। और अचानक ही एक तेज आवाज़ ने रोंगटे खड़े कर दिए उसके। और बिजली की तेज़ी से ओह पसीने पसीने हो गया जब यह अजूबा देखा। ओह, कवीन मकड़ी! इसका मतलब यह है, जहाँ कवीन मकड़ी होती है वहीं ये मकड़ियाँ नहीं होती। कवीन मकड़ी से बचने का उपाय तुरंत सूझा। अदृश्य होकर इससे बचा जा सकता है इससे। और रहीम बिजली की साख लगा। ओह, हो गया अदृश्य। अब ठीक है, ये नहीं देख पाएगी और इसको बंटा डाल कर दूंगा। और रहीम भूल गया कि वह अदृश्य होकर बच गया, लेकिन मकड़ी से अपनी इस भूल का एहसास जल्दी ही उसे हो गया। इसका मतलब ये मेरे शरीर की खुशबू से मुझ पर आक्रमण कर रही है। अब इसका सामने अदृश्य होना बेकार है। और रहीम से दुआ का सामान्य स्थिति में आ गया और मकड़ी पर तेज प्रहार से दूर कर दिया। और उसी प्रकार हालत में आकर संभल पाता था और हवा में टकराई क्वीन। और रहीम और मौत के बीच सिर्फ एक पल के हिस्से जितना समय था। और इस हरकत का भरपूर फायदा उठाया रहीम ने। और मकड़ी के शरीर फटने के साथ ही अंतिम चीख के साथ ही गूंजी च्यों क्या। और उफ, यह सही समय मैं इस काम कर दिया न मेरे हाथ में, वरना
मौत मेरे सिर पर पा पहुंची थी। अपने चमत्कारी हाथ से बदौलत मौत पर विजय पा ली थी रहीम ने। पर लेकिन मौत के सामने पड़ा था राम, बिल्कुल ऐसा ही। उफ नहीं, यह शायद बोतल करामत दिखा सकता हूँ। और बोतल का हाथ में आती रहीम ने एक क्षण बिना घुमाया और अगले पल तिलमिला उठी कमीन मकड़ी। और उसी के साथ पल रहीम मौत की अपने आप को मौत से दूर ले जाने के लिए काफ़ी लगा। अब मौत से लड़ने के लिए और एक चीज़ उसके हाथ लग गई थी, एंटी लिंटर सिलेंडर। ओह अब तुझे मौत दूंगा। और जिसके गुस्से से भड़का दिया और गुस्से में आग लहरने लगी और शाम डरा और आग की तेज़ी से लिपटे मकड़ी के शरीर पर पड़ी। आग छोड़ता एक सिलेंडर एक और गिरा धड़ाक। और राम भी तेजी से इतनी हिम्मत न थी कि उठकर दोबारा मौत का मुकाबला कर सके। जब वह अपने आप को इस मौत के सहारे छोड़ दिया और जो पल पर उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसके इरादे ज़्यादा समय नहीं था, अचानक नीली पहुंचने में और राम के चेहरे पर मौत बढ़ती जा रही थी और बीच में अवरोध के लिए एक लकड़ी का पट्टा। उफ! लेकिन मौत को बिल्कुल ऐसे अवरोध कहाँ रोक सकते थे। और उसने अब बचने का एक लिया मौका और अब इससे बच सकता हूँ मैं। पट्टे पर चढ़ गई कोयलानी क्वीन और राम ने उठाया हाथ, तेजी से पट्टे पर आग गिरा और इसी के साथ ही उड़ती हुई रानी मकड़ी जा गिरी भयानक रूप से लगी आग में। और दूसरे ही क्षण आग लगी कवीन मकड़ी भयानक रूप से चीखते लगी एक छलांग और जा चिपकी अपने जाले से। अगले ही पल पूरा बेसमेंट कवीन मकड़ी के साथ साथ ही सैकड़ों मक्खियों की चीखने और की आवाज़ें गूंज उठी, ची 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 ची। और वहाँ पहुँचा बांड और रहीम आ पहुँचे। राम तुम ठीक हो? ओह! और कुछ ही पलों में शांत हो गया था। उफ! खत्म हुआ इन जहरीली मकड़ियों का आतंक। समाप्त दोस्तों।